एक बात कहें, भगवान बिन गाय के नहीं रहते और भगवान बिन ग्वाल के भी नहीं रहते। जैसे मछली पानी के बिन तड़प जाती है, ऐसी मेरे गोविंद अपने ग्वालों के लिए तड़प जाते हैं। उन गायों के लिए तड़प गए मेरे गोविंद। आंखों को बंद करके देखा ये कर्म किसने किया। बहुत ध्यान से सुनना। आज मेरे गोविंद ने जब देखा कि ओहो बूढ़े ब्रह्मा, तुमने मेरे ग्वालों को चुराया, तुमने मेरी गायों को चुराया। आज श्री कृष्ण ने उसी समय अपने ही रूप से उतने ही ग्वालों को प्रकट किया और अपने ही रूप से उतनी गायों को और बछड़ों को प्रकट कर दिया। मानो जो गाय बछड़े हैं वो कृष्ण हैं, जो ग्वाल हैं वो भी कृष्ण हैं। ये बात किसी को पता ना थी। मिदुमंगल की जो मां थी पूरनमासी पुरोहितानी, वो जांच गई कि इस समय जो गायें हैं वो कृष्ण हैं, जो बछड़े हैं वो कृष्ण हैं, जो ग्वाल हैं वो कृष्ण हैं। पूरन पुरोहितानी जी ने पूरे गांव में ढिढोरा पिटवा दिया। अरे सुनती हो, अपनी अपनी बेटियों का विवाह कर दो, नहीं तो 50 साल तक कोई बेटियों का विवाह का मुहूर्त नहीं है। अपनी अपनी कन्याओं का विवाह कर दो, नहीं तो मेरे पंचांग मुहूर्त में कोई विवाह योग्य नहीं है। सारे ब्रज के जो भक्त थे वो पुरोहितानी पूरनमासी की बात मानते थे। आज अपनी अपनी छोटी छोटी कन्याओं का, बड़ी बड़ी गोपिकाओं का, सबका विवाह ग्वालों के साथ पुरोहितानी ने करवा दिया। मानो ब्रज में जितनी भी गोपी हैं उन सबका विवाह श्री कृष्ण से हो गया, कि क्योंकि कृष्ण ही तो ग्वाल बने थे। सारी गोपियों का विवाह कृष्ण के साथ संपन्न हो गया। 1 साल हो गई। ब्रह्मा जी ने सोचा कि वो रोता होगा, वो भटकता होगा। चलो देखा गए। बहुत ध्यान से सुनना। आज ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से भगवान को रोते हुए देखने के लिए आए, तो वहां ब्रह्मा जी ने क्या देखा? उतने ग्वाल हैं, उतनी गाय हैं, उतनी बछड़े हैं। ब्रह्मा जी की बुद्धि चकराई, ये क्या देख रहा हूं मैं? लौट के ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मलोक में देखा उतने ही ग्वाल, उतनी ही बछड़े, उतनी ही गाय। ब्रजलोक में देखा उतनी ही गाय, उतनी ही बछड़े। जब तक ब्रह्मा जी दूसरी बार देखने आए, जब तक तो मेरे श्याम सुंदर ने ब्रह्मा जी का रूप बना लिया और ब्रह्मलोक पहुंच गए। द्वारपालों से बोले, द्वारपालों, नकली ब्रह्मा, पाखंडी ब्रह्मा से सावधान रहना। कोई नकली ढोंगी पाखंडी आए तो डंडे मार के भगा देना और मेरे जगत नियंता परमात्मा ब्रह्मा जी बनके ब्रह्मा जी की आसन पर बैठ गए। अब ब्रह्मा जी तो ब्रजलोक से आए तो उन्हीं का घर था। जैसे भीतर घुसने लगे, द्वारपालों ने डंडा लगा दिया। ए पाखंडी, ए ढोंगी, कहां जाता है? ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है क्या? मैं तुम्हारा ब्रह्मा। द्वारपाल बोले, ऐसे ब्रह्मा रोज देखते, हम 2-2 डंडे देंगे, आगे बढ़ो। ब्रह्मा जी बोले, पागल लागल तो नहीं हो गए हो? मैं तुम्हारा ब्रह्मा। अरे बोले ब्रह्मा, 2 डंडे दिए सो बाहर हो जाओगे, हटो। धक्के देके ब्रह्मा को ब्रह्मलोक से भगा दिया। ब्रह्मा जी ने मत्था पकड़ा, हे राम, ब्रह्मलोक गया। चक्कर क्या है? आंख बंद करके देखा तो वो टेढ़ी टांग वाला, मुरली वाला, घुंघराले बालों वाला ब्रह्मलोक की आसन पर बैठा है। वहीं से ब्रह्मा जी ने स्तुति कर, प्रभु मुझे क्षमा करो, दया करो, कृपा करो, वो ब्रह्मासन मेरा वापस दिला दो। भगवान बोले, ब्रह्मा
मैं तुम्हें बनाता हूं, तुम मेरे भक्तों को मुझसे दूर मत करना। बिजवासी वल्लभ सदा सदा हमारे प्राण, इनको ना मैं विसारी हूं, मोहे नंद बाबा की आन। ब्रह्मा जी ब्रजवासी वल्लभ सदा कृष्ण के हैं वो प्राण। याद रखना, मेरे भक्तों को मुझसे जो दूर करेगा मैं उसका सर्वस्व छीन लेता हूं। इसीलिए भैया किसी भी भक्त को भगवान कहते हैं मेरा अपराध भक्त कर दे मुझे स्वीकार हो जाएगा, लेकिन जो मेरे भक्त का अपराध करेगा मैं उसे क्षमा नहीं कर पाता। भक्त के अपराध से बचिए, चाहे भगवंत का अपराध हो जाए। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, दरबार में बंसी बाले के दुख दर्द मिटाए जाते। दरबार में बंसी बाले के दरबार में बंसी बाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी बाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। थोड़ा मीठी मीठी तालियों से गाइए, हाथ से सिराज है। संसार सही रहने को यहाँ है, दुखी दुख सहने को यहाँ। संसार सही रहने को यहाँ है, दुखी दुख सहने को यहाँ। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ तो दी में बिठाए जाते हैं। दरबार में रानी के दुखी दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी बाले के, दरबार में बंसी बाले के दुखी दर्द मिटाए जाते हैं। आके सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ को जाते हैं। दुखी दर्द मिटाए जाते हैं। बोलो राधा रानी की जय हो। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन भगवान तारात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका विचरन्तु मनः चक्रे योग माया मपूष्यता। बहुत ध्यान से सुनना, एक बार प्रेम से बोलो ना, राधे राधे। ऐसे नहीं, मुस्कुरा के बोलो, राधे राधे। अरे जोर से बोलो ना, राधे राधे।
बड़े अच्छे लगते हैं आप जब मुस्कुरा के कहते हैं राधे राधे। हाँ, मेरे प्यारे श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, भगवान तारात्रि सरदो फुल मल्लिका। एक रात्रि आई जिसे कहते हैं शरद पूर्णिमा की रात्रि। शरद पूर्णिमा की रात्रि, शरद पूर्णिमा वही वाली वो 6 लड्डू बनते हैं खोबा के। हाँ, एक पति को, एक सती को, है? एक सखी को, एक ग्वाल को, एक गर्भवती को, एक खुद को, है? सबकी समझ में आ गई हुई है अब तो लड्डू वाली शरद पूर्णिमा। एक पाव शक्कर, एक पाव खोबा, ये क्यों बनते हैं आपको पता? ये लड्डू क्यों बनते हैं? क्योंकि आज के दिन मेरे प्रभु ने शरद पूर्णिमा के दिन महाराज किया था। भगवान तारात्रि सरदो फुल मल्लिका। सुंदर रात्रि है, पूनम की रात्रि। कार्तिक प्रारंभ में जो रात्रि आती है जिसे हम आप कहते हैं शरद पूर्णिमा। एक दिन भगवान ने शरद पूर्णिमा के मध्य रात्रि में कदम वृक्ष पर यमुना के किनारे बैठ गए और अपनी बंसी को बहुत ध्यान से सुना। वंशी को मेरे प्रभु ने निकाला और वंशी को शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि में कदम वृक्ष पर यमुना के किनारे बजाना चालू किया। सुखदेव स्वामी कहते हैं जब भगवान की बंसी बजी तो बंसी ब्रह्मांड में गूंजी और ब्रह्मा जी के सरस्वती के ब्रह्मांड में जब गूंजी तो ब्रह्मा जी भी उस बंसी को सुन के मोहित हो गए। ऐसी अद्भुत बंसी श्याम सुंदर ने बजाई कि वो बंसी की गूंज वैकुंठ पहुंच गई। लक्ष्मी भगवान विष्णु भी एक बार बंसी को सुन के मुग्ध हो रहे हैं। उस बंसी की आवाज कैलाश पर्वत पर पहुंची तो शिव गौरा भी उस बंसी को सुनने लगे। ऐसी बंसी ब्रह्मलोक में सबको सुप्त कर देती है। ऐसी बंसी विष्णु लोक में सबको सुप्त कर देती है। ऐसी बंसी भगवान शंकर को भी आनंदित कर रही है। सारे ब्रह्मांड में जो पेड़ हैं वो महाराज वंशी को सुन रहे हैं। जो जड़ हैं वो चेतन हो रहे हैं। जो चेतन हैं वो जड़ हो रहे हैं। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि राजन जब भगवान ने बंसी को बजाया तो उस बंसी को सुन के महाराज माताओं ने जो श्रृंगार कर रही थी, जो 16 श्रृंगार कर रही थी, एक गोपी ने बंसी को सुना तो ओंठों की जो वस्तु है वो कानों और आंखों पर लगा ली। शुद्ध हो गई, उसको याद ही ना रहा, शुद्ध बुद्ध भूल गई और बंसी को सुन के अपनी ओंठों के श्रृंगार को आंखों पर लगा लेती और आंखों के श्रृंगार को ओंठों पर लगा लेती। काजल को ओंठों पर लगाया, अपनी मुख की जो वस्तु है आंखों पर लगाई और दौड़ पड़ी यमुना के किनारे। यमुना के किनारे गोपी दौड़ती चली जा रही हैं। मानो ऐसा लगता कि वो बंसी बुला रही है, विशाखा, राधा, हर एक गोपी का नाम ले रही हो। बहुत ध्यान से सुना।
जो जड़ है वो चेतन हो जाता, पेड़ चलने लगते, और जो चेतन है वो जड़ हो जाते, वहीं खड़े हो जाते। सुखदेव स्वामी कहते हैं ऐसी बंसी भगवान निदान कर रहे हैं, ऐसी बंसी को बजा रहे हैं, सारी गोपी यमुना के तट पर मध्य रात्रि को खड़ी हो गई। हजारों गोपियों का मेला यमुना तट के तट पर मध्य रात्रि को यमुना के तट पर लग चुका है। भगवान ने अभी किसी को नहीं देखा है, केवल बंसी बजाए जा रहे हैं, बंसी बजाए जा रहे हैं, और जिनके कानों में वो बंसी पहुंचती वो दौड़ा चला आता और यमुना के किनारे पहुंच जाता। सुखदेव स्वामी कहते राजन, जहां काम नहीं चलता था तीर और कमानों से, नटवर की विजय होती थी मुरली की तानों से। मेरे प्रभु ने ऐसी अद्भुत बंसी बजाई, हजारों गोपी खड़ी हैं। खड़ी हुई गोपियों को भगवान ने जब आंख खोल के देखा तो लाखों गोपी, हजारों करोड़ों बाल गाए चेतन सभी यमुना के तट पर खड़े। भगवान ने जैसे देखा ये क्या, ये मेला कैसे लग गया। भगवान ने गोपियों को बड़े प्रेम से कहा, स्वागतम वो महाभागा। अरे गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। बहुत ध्यान से सुनना। एक क्षण भगवान ने गोपियों को देखा और स्वागत किया। तुम्हारा स्वागत है गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। देखो, किसी के यहाँ कोई आए और वो व्यक्ति स्वागत कर दे, प्रणाम कर दे, कुछ कह दे, तो मन में बड़ी सांत्वना होती है। गोपियों को एक क्षण भगवान कहते स्वागतम वो महाभागा। आइए गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। और एक क्षण में ही भगवान ने गोपियों से कहा, गोपियों तुम यहाँ क्यों आ गई हो? बहुत ध्यान से सुनना। गोपियों तुम यहाँ क्यों आ गई हो? तुम घर लौट के चली जाओ। तुम पतिव्रता नारी हो। पतिव्रता नारी को घर से रात्रि के 12 बजे अकेले घर से नहीं निकलना चाहिए। तुम लौट जाओ। राजन ऐसा घोर रूपा घोर सत्य सीता। गोपियों लौट जाओ। बहुत ध्यान से सुना। गोपियों लौट जाओ। तुम पतिव्रता नारी हो। पतिव्रता नारी को घर से अकेले नहीं निकलना चाहिए। श्री भगवान ने गोपियों को एक पतिव्रता नारी की कथा सुनाई। बहुत ध्यान से सुनना। मन को इधर उधर मत लगाओ। मन को केवल कथा में एकाग्र करो। कथा समझ आएगी। जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो। तुम अपने प्रभु में मगन हो जाओ। हाँ, भगवान श्री गोपियों को कहते, गोपियों एक पतिव्रता नारी थी। वो बहुत पति को प्रेम करती थी। बिन पति की आज्ञा के कुछ नहीं करती थी। एक दिन उसका पति उसकी जंघा पर सिर रख के सो रहा था। वो हाथ से बड़े प्रेम से पंखा कर रही थी। बगल में उसका 1 वर्ष का पुत्र भी सो रहा था। ये कथा स्वयं भगवान ने गोपियों को सुनाई है। गोपियों, पति जंघा पर सिर रख के उस पतिव्रता नारी सुला रही थी, पंखा कर रही थी। बगल में उसका 1 वर्ष का बच्चा सोया था। उसी समय गोपियों उसके पुत्र की नींद खुल गई। उसका पुत्र जाग गया। हे गोविंद,
हे गोपियों, जब वो पुत्र जागा तो वो पुत्र घुटमुन चल रहा था। 1-1.5 वर्ष का बच्चा चल लेता है। घुटमुन उसका बच्चा चला और चलते ही आंगन में एक बहुत बड़ा अग्नि का कुंड बना था। अग्नि कुंड था। गोपियों, उसी पतिव्रता नारी के सामने उसका 1-1.5 साल का पुत्र घुटमुन गया और उसी की आंखों के सामने वो पुत्र उस अग्नि में गिर गया वो बेटा। धन्य है वो पतिव्रता नारी, उसने पति को नहीं जगाया। गोपियों, वो चाहती तो अपने पति को जगाती और जल्दी से अपने पुत्र को पकड़ सकती थी, लेकिन पतिव्रता नारी का धर्म है, पति सोया है तो उसको नींद से जगा नहीं सकती। गोपियों, उसी के सामने उसका पुत्र अग्नि कुंड में गिर गया, उसने पति को नहीं जगाया। 2-3 घंटे बाद जब उसका पति अपने आप जागा तो जोर से चिल्लाई, हाय मेरे पुत्र, मेरे बेटे। पति बोला, क्या हुआ? पत्नी रो रो के बुरा हाल पबक के रो पड़ी, पति के अंग से लिपट के रोने लगी, स्वामी मेरा पुत्र इस अग्नि कुंड में गिर गया। पति बोला, बाबूजी, तेरी आंखों के सामने मेरा लाडला पुत्र अग्नि कुंड में तूने गिरा दिया, तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? वो पतिव्रता नारी कहती, स्वामी कैसे जगाती? ये तो मेरा बेटा गिर रहा है और तुम मेरे जंघा पर सिर रख के सोए हो। स्वामी ने जगा दी तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता। पति दौड़े, उस अग्नि कुंड के पास दौड़े। उस अग्नि कुंड के पास जब पति पहुंचे तो वो बेटा अग्नि शीतल हो चुकी थी और वो पुत्र पुष्पों में खेल रहा था। अग्नि पुष्प बन चुकी थी, वो बेटा पुष्पों में खेल रहा था। ये पतिव्रता धर्म का फल है मेरे प्यारे। जो नारी नियम से अपने पतिव्रता धर्म का पालन करती है, वो सूर्य की गति को रोक लेती है। देवता तो ठीक है, सूर्य की गति को रोक सकती है, कौन? पतिव्रता नारी। लेकिन पतिव्रता नारी होनी चाहिए। हाँ मेरे प्यारे, गोपी बोली, देखो कन्हैया, हम तो अनपढ़ हैं, गमार हैं, पढ़ना नहीं जानती, हम ज्यादा कथाएं नहीं जानती, लेकिन कन्हैया एक कथा हमें आती है। आपकी मर्जी हो तो मैं आपको सुनाऊं? कन्हैया बोले, देवी सुनाओ। गोपी बोली, कन्हैया एक पतिव्रता नारी थी, उसका पति परदेश जा रहा था धन कमाने के लिए, तो वो पतिव्रता नारी रोने लगी, मैं तुम्हारे बिन कैसे रहूंगी? तो पति बोला, मेरी फोटो रख लो, फोटो में मेरी सेवा करना। कन्हैया, उसका पति उसको एक फोटो दे के चला गया और 6 महीने तक उस पतिव्रता नारी ने फोटो के पति की सेवा की। फोटो के पति को रोज भोजन कराती, भोजन में रोज 5 मिनट बैठती थी। एक दिन की बात कन्हैया, उसका असली पति दरवाजे पर आ गया, कुंडी खटखटाई। वो पतिव्रता नारी फोटो के पति के सामने थाली रखी ही थी। अब 5 मिनट रोज उस फोटो के पति को भोजन कराती थी। असली पति दोरे पर खड़ा साकर कुंडी बजाता, देवी दरवाजा खोलो। कन्हैया, अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि वो पतिव्रता नारी यदि फोटो के पति को 5 मिनट तक भोजन न कराती तो पतिव्रता धर्म चला जाता, नियम। और यदि असली पति को किवाड़ ना खोलती तो पतिव्रता धर्म चला जाएगा। मैं कन्हैया तुमसे पूछती हूँ, इस समय उस पतिव्रता नारी को क्या करना चाहिए?
भगवान मुस्कुरा के बोले, देवी गोपी तुमने बड़ी अच्छी बात पूछ ली। गोपी, जब असली पति दरवाजे पर खड़ा है तो नकली पति की क्या सेवा करना? फोटो में क्यों समय देना? दौड़ के जाए असली पति को दरवाजा खोले, भीतर स्नान करा के उसी को भोजन कराए। गोपी बोली, बस वो मैं यही सुनना चाहती थी। ऐसे वर को क्यों वरूं जो जन्मे मर जाए, बरबरिए गोपाल को चूर्रो अमर हो जाए। हे कन्हैया, जिन पतियों को हम छोड़ छोड़ के आई हैं वो संसार के पति हैं। हे कन्हैया, असली पति तो आप हो, मैं आपके पास आई हूं। एक ही धर्म एक व्रत ने, एक ही धर्म एक व्रत ने, एक ही धर्म एक व्रत ने। काहे बचन मम पति पद प्रेम, एक ही धर्म एक व्रत। नारी के लिए एक धर्म है, एक व्रत है, एक नियम है। हर नारी को अपने पति में ही परमेश्वर मानना चाहिए। हर नारी को अपने पति में ही चारों धाम मानना चाहिए, हैं? ऐसा नहीं कि रोज पति की कस दो। बोलो राधे राधे। सुबह हुआ और कईयों की तो कसैया। हाँ? मेरे प्यारे, पहले धर्म पत्नी होती थी। बहुत ध्यान से सुना। पहले लोग कहते थे ये किनकी है? बोले फलाने भैया की धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी किसको कहा जाता है? जो अपने पति को धर्म से जोड़े, जो अपने पति को दान करवाए, जो अपने पति से पुण्य करवाए, क्योंकि पुण्य पति कम करते हैं। बोलो राधे राधे। धर्म पति कम करते हैं। माताएं सबसे ज्यादा धर्मात्मा होती हैं, तो उन्हें धर्म पत्नी इसलिए कहा जाता था कि वो धर्म से पतियों को जोड़ती थी। धर्म पत्नी, धर्म पत्नी के बाद बची 1980 से 90 के दशक में सभी धर्म पत्नी थी। पुरानी जो पत्नियां हैं वो धर्म पत्नी थी। 90 से 2000 के दशक में धर्म चला गया, केवल पत्नी बची। अब लोग धर्म पत्नी कहते, बोले वो उनकी पत्नी है। धर्म कहां गया देवियों? तुम्हारे साथ तो धर्म पत्नी की उपाधि थी, तुम लोगों ने कमी कर दी, इसलिए तुमसे धर्म छीन लिया, केवल पत्नी बचाया। पत्नी। और 2000 का जब से सन चालू हुई, जब से तो धर्म पत्नी और पत्नी ऐसे बदली मॉडर्न जमाने की। बोलो राधे राधे। वाइफ और हस्बैंड हो गए, पत्नी पत्नी तो गई बहुत दूर, हैं? हस्बैंड वाइफ का जोड़ा आ गया 21-25 में। आगे और क्या आएगा हमें नहीं पता। थोड़ा सावधान रहो मेरी देवियों। तुम पतिव्रता नारी हो, तुम्हारे पतिव्रता से संसार की शक्ति रोकी जा सकती है। तुम काली हो, तुम महाकाली हो, तुम लक्ष्मी हो, तो तुम सावित्री और सरस्वती हो। अपने आप को मत भूलो, पतिव्रता नारी हो।
एक बार एक पतिव्रता नारी थी, बहुत ध्यान से सुना, बुंदेली में सुना देते। एक गांव में बहुत अच्छी पतिव्रता नारी थी। एक दिन उनके पति उनकी जगह पर सिर रख के सोए थे और गांव की पतिव्रता नारी ऊखल से अपने घर में धान कूट रही थी। एक हाथ से धान कूट रही, एक हाथ से पति को पंखा कर रही, और एक पड़ोस में जीजी आती। एक पतिव्रता थी और एक पताव्रता थी। पताव्रता जानते, जो भोर से ही का सेव है पति की। हाँ, कई देवी हमें मिलती जो भोर ही से खंग जाती। हाँ महाराज पूछो, पतिव्रता नारी के घर में एक पताव्रता नारी जो बगल की जिज्जी हती बा पहुंची। उन्हें देखो कि पतिव्रता नारी के पति जंगा पे सोए हैं, एक हाथ से पंखा कर रही, एक से धान कूट रही। बोली काय जिज्जी इन्हें कहां पारे, कह दो माए पल रहा है, उसी हैरान हो रही, पंखा कर रही, धान नहीं कूट रही। बेजिज्जी बोली हो बहन ऐसी ना कहो, पति परमेश्वर आए, पति परमेश्वर आए, ऐसी ना कहो। अरे बोले हो गए पति परमेश्वर, हमारे दो दे आए अपने पति में, दो दे आए। ओ बहन पति परमेश्वर कहा सुना कहो, पति धर्म से रहो, नियम से रहो। अरे बोले हो गए जी फगा हमारे, अरे बोले हमारे तो पति परमेश्वर धान कूटा जा रही, बताओ। उतई बीच में उनके पति की नींद टूटी, पतिव्रता नारी नींद टूटी, और नींद टूटते ही पतिव्रता नारी के पति ने मांगो पानी। पानी जैसी पानी शब्द सुनो, पतिव्रता नारी ने मूसर से धान कूटती, हाथ को ऊपर ऐसे उन्हें मूसर में छोड़ दो। पतिव्रता नारी ने मूसर में छोड़ दो और दौड़ के पानी ले चली गई। पतिव्रता धर्म के कारण उसका मूसर वहीं सड़ गया, नीचे नहीं आया। दौड़ के गई, पानी पिलाया पति को, पति खेतों पर चले गए, मूसर में सड़ गया। जब तक जाकर पतिव्रता नारी काम में फंस गई। जो ये पति बता बैठी थी, पड़ोस की जीजी जो दिन भय कसती, दो मौका देती। इन्हें मूसरा खूब हलाओ कि पंडे सो कंतार से तो नहीं बदो, कंधागा से तो नहीं बदो, और सोचे कि वो मूसा सद कैसे। खूब हलाओ मूसा करे या हले। जो लोग पतिव्रता नारी आ गई, बोली काय बहन जो बताओ, जो मूसा हवा में कैसे लटको। पतिव्रता नारी बोली बहन जो तो पति परमेश्वर की कृपा है, पति धर्म की कृपा है। जे बोली कैसो पति धर्म, हमें तो बताओ तनक हम जान जाए। जे बोली सुनो, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धर्म एक व्रत ने मां। ताहि वचन पति पद प्रेम, ताहि वचन पति पद प्रेम। एक ही धर्म। अरे देवी, पति की रोज सेवा करो, उनका सम्मान करो, उनका सत्कार करो, उन्हें प्रणाम करो, टाइम से भोजन दो, अनेक अनेक बातें। जे बोली काय जी अगर ऐसो करें तो का हमा मूसर भी सदन लगेगा। पतिव्रता नारी बोली बिल्कुल, पतिव्रता धर्म में बाधा है कि तुम भी मूसर सजे। जे बोली तो आज से पति सेवा आज तो रोज दो
गोमुखाल है, लेकिन आज पति सेवा करने जी हमें हमारा सद जाए। पति पिता नारी बोली बोली जी सदे जाओ। ये पहुंची है बाली बच्चा से बोली काहे कहां पर गए, कहां गए पापा? बाली बच्चे बोले वे तो गए हारे, इन्हें आओ देखो ना ताओ खरी जो पाई में सोट नहीं हारे। अब पति पिता सेवा को बहुत चढ़ा तो दौड़ा हां बात खरी जो पाई में हारे गई। वो पति ने दूर से देखोगे पार ही पनवेसी, बोले खाले प्राण जाने कहां चली गई। अबे 2000 घलो आगे आए, अब जाने का गट कर गई। बेचारा पति ने दूर से देखो छिवाइया में तो बोले मिले नहीं। आप तो भैया जा चलानी कहां है पप्पू के पापा मैं करो बिल्कुल ना सुनी। एक दो वे चलानी बेचारा पति बोलो अगर नहीं करा तो ये बहुत मानने कड़या पसीना हो पति काया कैसी अपनाई। देखो हमने नकैया को गट्ठा कर लाओ जे दही नकैया हमने चले तो कहां। ये बोली सुनो हमारे मुंह पे धरो नकैया जी तुम्हें लिए जाने आज से। पति बोलो पनवेसी ना जाने का गट पे देखे नकैया अपने मुंह पे धावाए घरे बैठे हुए भज्जा सुइए मारा घरो देवी तुम ना धरो जो पुण्य तुम ना कमाओ। पत्नी बोली धर रहे थे नहीं। बेचारा रात रात पत्नी की मुंह पे नकैया नहीं। गली में सोचा जा रहा आज कौन बचने, आज नहीं बचा आज तो होगा। पति है पहुंचो बोली सुनो स्नान कर लो। जे बोले बिल्कुल अच्छो ठंडो पानी ले आई गर्मी को टाइम। पति बोलो परवेसी ने आज तो नहीं सपराओ, आज तो जाने का हमने आज नहीं बचा। बढ़िया मन मल के पत्नी ने सपराओ अच्छे कपड़ा पे आए, खूब दाल चावल रोटी सब्जी खवाई। पति बोलो कौन बचने आज हमें परवेसी का करने हमारे संग हमें तो बचने लगा। रोटी रोटी खा गई। पत्नी बोली हाँ चलो। पति बोलो कहते बोले मैं आए घर में। पति बोलो का करने बोले चल रहे नहीं तो हमने पे आवाई। बोले आओ देवी चलो। उखड़ के अंदर पहुंची मूसर हाथ में लाओ। पति से बोली मुंह उठाए के हमारी जान पे पड़ लाओ। पति बोलो फिर बोले आंखें मीच लो। नींद आए ना आए हमें उससे मतलब नहीं आंखें नीचे और ठीक 15 मिनट जैसी हो गए वही टाइम तुम्हें पानी मांगने। पति बोलो भाव मुंह से उतर गई। 15 मिनट आए पति आंखना झपकी सी लगी सोई ने जंगा हला दी। सोने नोइया नहीं तो हमने अबई 20 मिनट जैसी भाई पति ने आके बोली बोले देवी पानी। मूसर को हाथ हथो ऊपर इन्हें मूसर छोड़ो। पति के मुंह में भड़ाक तुल्लू लग गई पति हाथ की। अकबका के भगो पति मारो इनको काला। पत्नी पछाए पछाए पति अरे बोले मारो तेने। पत्नी पछाए पछाए बोले हम मूसा कह नहीं सदो। पति बोलो आखे ते कहां सीख के आई क्या विद्या। बोली बगल भाई जी को तो मूसा रुक गओ तो हम कह नहीं रुको। पत्नी से पति बोलो पनवेसी एक दिन आके करवा चौथ के पति पूजे से मूसा ठाड़ो हो जाने। रोज करवा चौथ जैसी पति को सम्मान करो तो पति वृंदा धर्म आए। एक दिन आप आसो ले जाओ पति की चली में मुंह देख लो। पति की सेवा कर रही तो पति ने साड़ी सिंगार ना लिबास सोई मेरा कस रही और रोज तो पति परमेश्वर ठीक है ठीक है। एक दिन के नियम से कुछ नहीं होगा। मेरी माँ जीवन पर्यंत अपने पति को परमेश्वर मानिए। भला है बुरा है जैसा भी
पुकारे, अनारे बुलाए मुझे साथी है, अनारे बुलाए मुझे साथी है, मेरा पति मेरा दे पुकारे, मेरा पति मेरा दे पुकारे, मेरा पति मेरा दे पुकारे। बोलो राधा रानी की जय। जय हो। एक ही धर्म एक व्रत ने निर्मा। माताएं जो ना सोचते हैं वॉशिंग पाउडर निर्मा है, नहीं, एक ही धर्म एक व्रत निर्मा, काय वचन मन पति पद प्रेम। ऐसी नारी बनो। एक बात कहें, आपने देखा होगा जब देवियों का विवाह होता है, पहली बार जब हमारी देवियां घर में आती हैं विवाह करके, तो पतियों को कहती हैं प्राणनाथ। हाँ, कई पति मुस्कुरा गए, बोले हमारी भी का प्राणनाथ। इसमें नहीं, एक पन्नी है यहीं रखी होगी, देखो पन्नी, पन्नी लाए थे हम अपने साथ में, बारक की होते पीली, बारक की माँ है। हाँ यही, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बारक की माँ और अगा है जय। हाँ, शंकर भगवान की जय हो। तो जब देवियों का विवाह होता है तो पतियों को कहती हैं प्राणनाथ। बहुत ध्यान से सुनना, कई प्राणनाथ मुस्कुरा गए, जिनकी अभी अभी शादी हुई होगी उनकी पत्नी कहती हैं प्राणनाथ। अगर पति 10 मिनट की आंखों से दूर पत्नियों से हो जाएं तो छटपटाती, मेरे प्राणनाथ कहाँ गए, मेरे प्राणनाथ कहाँ गए, मेरे प्राणनाथ कहाँ गए। कब? जब देवी विवाह करके आती है, और जब चावल हो जाए, साल 2 साल हो जाए, एक आध बाल बच्चों हो जाए, तो प्राणनाथ ही काती फिर पतियन से 2-3 साल में बदल जाती और पतियों से कहती हैं फिर नाथ। तना कोई करनी हो लगत, प्राण कहाँ चले गए, प्राण तो आ गए बच्चों में, अब बच्चे हो गए तो अब तुम्हारी थोड़ी प्राणनाथ, बच्चों में प्राण आ गए, बच्चे भाई साहब केवल बोलो क्या, प्राणनाथ जो थे, प्राण बच्चों में बच्चे नाथ। और जब उन बच्चों का विवाह हो गया, उनकी बहुएं आ गई, सो हो गए अनाथ। खेतों पे डरी खटियां, घर से रगड़ता भीतर पाए कोठा से कोण में पाए तो बाहर ले आओ पापा, हैं अनाथ ही जैसे नहीं आते, बिल्कुल आए कोठा में टुकड़ा जीते हुए, भीतर तो एक भी जा पाओ। और जात में तो बता दो, पहले थे प्राणनाथ, जब बच्चे हुए तो हो गए नाथ, और जब उन्हीं बच्चों की बहुएं आ गई तो हो गए अनाथ। हाँ मेरे प्यारे, पत्नी जब पहली विवाह करके आती है तो प्राणनाथ से संबोधन करती है। उस संबोधन में बड़ा आनंद है, बड़ा सुख मिलता है। हर पति यही चाहता कि हम प्राणनाथ बने रहें, लेकिन 3-4 साल में प्राणनाथ बने, बोलो राधे राधे, अच्छी सेवा हो जाए प्राणनाथ की। एक और रस्म होती है विवाह में, हमने देखा हाथे लगने वाली एक विवाह में रस्म है, मुंह दिखाई, मोचाएं। माताएं मुंह देखने जाएंगी बहू की, और बहू का मुंह देखें, भले ही काली कलकत्ते वाली हो, लेकिन कहती बहू बहुत चंद्रमुखी है, बहू बहुत अच्छी चंद्रमुखी है। चंद्रमुखी किसको कहते हैं?
शीतल को, जैसे अभी चंद्रमा है, रात्रि है तो शांति है, शीतल को चंद्रा कहा जाता है जो शांत हो। तो बहू जब विवाह करके आती है, मोचायने में सबको का चंद्रमुखी चंदासी बहू मिली, भले ही काली कलकत्ते वाली हो, हाँ चंद्रमुखी चंद्रमुखी, और वास्तविक में चंद्रमुखी होती है। क्यों? हमने देखा हाथे लगवे जाए, देवी जी को बैग संगे चल रहा, अब बैग में ऐसा चल रहा जैसे मोदी जी के गाने चल रहे हो। एक जने बैग टंगो बाई जी को, दो जने हाथ पकड़े जी बाई को जैसे पनवेसी बीमार हो, ऐसे पकड़ने जा रहे, बैग संगे जैसे बड़ी व्यवस्था चल रही हो, अगर खोल के देखो तो लाली बूंदा लिपस्टिक, लेकिन बैग से संगे जाने चाहे जाना। हे राम, चंद्रमुखी जब देवी पहली बार आती है तो उसको चंद्रमुखी कहते हैं। अब चंद्रमा होता है शांत शीतल, जब उसी को 2-4 साल घर में रहते रहते हो जाते हैं तो वो चंद्रमुखी से बदल के हो जाती है सूरजमुखी। सूरजमुखी जानती हो, सुबह सूरज चढ़ जाए कैसो तेज हो, गमगमाते दमदमाते घाम लगा अकबकात है आदमी। तो पहले थी चंद्रमुखी, शीतल थी, शांत थी, भले ही 12 रोटी घर में खाती हो, लेकिन जब घर पहली बार विवाह करके आती तो 4-6 रोटी में काम चला दे। शांत शीतल, कोई से नहीं बोलो जाना। और 3-4 साल जब वे घरे रात हो जा सो बन जा सूरजमुखी, बकबकान लगा, सासई से लय पड़े, पति से लय पड़े, सबसे लय। और जब यही बहू सूरजमुखी के बाद वही बहू जब सास बन जाती है तो वो ज्वालामुखी बन जाती है। ज्वालामुखी सबने देखी होंगी अपनी अपनी सासन, हैं? बोलो राधे राधे। वैसे सबकी सासें एक सी नहीं होती, कई अच्छी भी होती हैं। मेरी माओ, मेरी दीदियों, मेरी जीजियों, याद रखना तुम अपनी सास को जिस दिन मां मान लोगी, और जो सास जिस दिन अपनी बहू को बेटी मान लेगी, उसी दिन घर में सुख और संपत्ति आना चालू हो जाएगी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहाँ सुमति वहाँ 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 बेपत्ति नाना, जहाँ सुमति वहाँ बेपत्ति नाना। तो सुमति, सास और बहुओं को सुमति से रहना चाहिए। यहाँ भगवान ने गोपियों का स्वागत किया और उन गोपियों के साथ भगवान ने महारास प्रारंभ किया। बोलो रास बिहारी भगवान की जय हो। उसी बीच में देवादिदेव महादेव आए और गोपी का रूप धारण करके देवादिदेव महादेव ने भी महाराज का आनंद लिया। वो एक दिन सबको आता है भजन, वो एक दिन बोले, कितने लोगों को ये भजन आता है? बोले भंडारी बन के बिचकी नारी वृंदावन आ गए। हाथ खड़े करके बताओ जिनको ये भजन सुना हो, आता हो। सबको आता है तो सभी लोग भाव से इस भजन को गाएं और आनंद लें। सिरा दे। एक दिन भोले भंडारी, एक दिन भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी पार्वती ने मना दिया है, पार्वती ने मना दिया है, हमारे त्रिपुरारी देखो
राम। देखो भगवान का महाराज चल रहा है। भगवान का महाराज है और महाराज में भगवान शंकर भी गोपी बन के पधारे और गोपी बन के मेरे महादेव आए और भगवान ने महाराज किया। आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, महाराज में भगवान के में ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, नाचे नादीगण, सारे देवता महाराज में आए और नृत्य किया। आप लोग भगवान की कितनी गोपियां हैं, हाथ खड़ करके बताओ जो भगवान की गोपी हैं। कौन नहीं है? एक दो, अच्छा आप आइए। बाकी भगवान की कोनो गोपी नहीं आता। कार्तिक में तो भाई जाओ की थी, कन्हैया मोरो बारो केरे ना परे, जो गाती ना जिंदगी में दासी बेना मेरे है। तो जो कार्तिक स्नान है वो कन्हैया की तुम सखी हो कि नहीं? हाथ खड़े करके बताओ जो भगवान की सखी हैं, जिन्होंने कार्तिक स्नान किया है। तुम सब बार भगवान के हो कि नहीं? हाथ खड़े करके बताओ। आज भगवान महाराज खेलने आए हैं। ये जो सामने बैठे हैं ना, हमारे ठीक सामने देखो बंसी लिए बैठे हैं, ये कोई और नहीं है। उनके ठीक बगल में राधा रानी बैठी हैं। ये स्वयं वृंदावन के बिहारी जी हैं, जो हमारे आराध्य हैं और जल्दी कहीं निकलते नहीं। वो तो ब्रह्मदेव का पावन स्थान है, ब्रह्मदेव की इच्छा है और हमारे लाडले कन्हैया की इच्छा थी कि हम अपने नेगवा की सखियों को देख के आए। हमारी सखी क्या कर रही है? तो आज भगवान का रास है। राधा रानी तो नाचेंगी, कन्हैया तो नाचेंगे। जो उनकी सखी हैं वो इनके सामने थोड़ा सा मटक लेना, नहीं तो भगवान भी कहेंगे कि नेगवा की सखी कमजोर है। और नेगवा की सखी कमजोर हो नहीं सकती, क्योंकि एक बार ये पहले भी यहाँ आ चुके हैं। उठाइए दोनों हाथ मस्ती से, हरि बोल। भगवान की ताली बजा के दोनों हाथ उठा के हरि बोल। पार्वती से बोले भोले, पार्वती से बोले भोले, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा मुझ में भारी, रास रचेगा मुझ में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। जय हो हरि बोल।
मोहन के सिवा ना बहा पुरुष न जाए महारास में, महारास में हो मेरे भोले स्वामी कैसे लवा जाऊं तोहे रास में, तोहे रास में हो हंसी करे ब्रज की नारी, हंसी करे ब्रज की नारी, मानो बात हमारी एक दिन भोले भंडारी पंच ब्रज की नारी ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को मैं हूँ सहेली तेरी, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी आ गए आज बदी बना के आ गए मामों ने बुराई आ गए। समझ गए वो सारी बातें, सारी बातें ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ वो सर से खिसक गई अब साड़ी, सर से खिसक गई अब साड़ी, वो सारे महादेव की जय हो, हर हर महादेव। मेरे प्यारे, आज मेरे प्रभु ने
ब्रजमंडल में सुंदर महारास किया और महारास में महादेव भी पधारे। सुखदेव भगवान कहते हैं कि भगवान ने श्री राधा रानी और गोपियों के साथ में महारास किया। गोपी कौन है? गोपी किसको कहते हैं? गोपी क्या कोई नारी है? गोपी क्या कोई पुरुष है? आखिर गोपी है कौन? भगवान ने किसके साथ महारास किया है? सुखदेव स्वामी कहते हैं, गवो इंद्रिया इति गोपिका, जो अपनी 10 इंद्रियों से कृष्ण रस को पिए वही गोपी है। गोपी कोई नारी नहीं है, गोपी कोई पुरुष भी नहीं है। बहुत ध्यान से जानना। आप लोग सोचेंगे कि गोपी नारी थी, नहीं सज्जनों। गोपी कोई पुरुष था, नहीं सज्जनों। गोपी जिसने अपनी 10 इंद्रियों से कृष्ण रस को पी लिया है उसे गोपी कहा गया। गोपी आप हैं, गोपी आप भी हो सकते हैं, गोपी हम भी हो सकते हैं, गोपी कोई भी बन सकता है। कृष्ण रसो कृष्ण मनो कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। कृष्ण मन, कृष्ण तन, कृष्ण ही हमारो धन। जिसके सर्वस्व सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण हो जाते हैं, उन पर मेरे प्रभु की विशेष कृपा होती है, उसी को गोपी कहा जाता है। बहुत ध्यान से सुना सज्जनों, गोपी के संग मेरे प्रभु ने जब महारास किया तो देखो, थोड़ा सा तो अभिमान सबको आता है, थोड़ा सा अभिमान सबको आता है। चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे संसार में कोई भी हो, थोड़ा थोड़ा अभिमान सब में है। गोपियों को थोड़ा अभिमान आने लगा कि भगवान का महारास हमारे बिना नहीं हो सकता। एक बात कहें, जब गोपियों को अभिमान आता है और जिसको भी अभिमान आ जाए, मेरे श्याम वहां नहीं रुकते। श्याम सुंदर ने गोपियों को एक क्षण में छोड़ दिया, छोड़ दिया मेरे प्रभु ने। जहां अभिमान बस जाए वहां राम नहीं रह सकते, मेरे श्याम नहीं रह सकते। बहुत ध्यान से सुना। गोपियों को छोड़ के मेरे श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो गए। श्री राधा जी को लेके चल रहे थे। श्री राधा जी को भी थोड़ा सा अभिमान आया कि हमारे बिना भी श्याम सुंदर का काम नहीं चलेगा। श्याम सुंदर से बोली, श्याम सुंदर मैं थक गई हूं, मुझे अपने कंधे पर बैठा लो। मेरे श्याम सुंदर ने जैसी कंधा किया, श्री राधा रानी ने पांव बढ़ाया, पैर बढ़ाते ही श्री राधा रानी को भी मेरे श्याम ने छोड़ दिया। श्री राधा जी को छोड़ गए, गोपियों को छोड़ गए। अब तो गोपी वन वन में भटकने लगी। कभी तुलसी के पास जाती, तुलसी बताओ ना मेरे श्याम सुंदर कहां है। तुलसी जी कहती, मेरे पास आए तो थे गोपियों, अब मुझे नहीं पता कहां है। कभी पीपल के पास जाती, हे पीपल तुम्हारे पास तो मेरे श्याम सुंदर हैं, तुम बताओ ना मेरे श्याम सुंदर कहां गए। पीपल भी कह देते, देवी हमें नहीं पता। गायों के पास पहुंच
पहुंच गई। ये कामधेनु, ये स्वर्णकाय तुम्हारे पास तो मेरे श्याम सुंदर रहते थे, तुम बताओ ना मेरे श्याम सुंदर कहाँ गए? गायों ने भी मना कर दिया। रोती भटकती बिलकती बन बन में ढूंढ रही है मेरे श्याम सुंदर कहाँ चले गए? हे मेरे प्राण प्यारे, कहाँ चले गए? रोती बिलकती गोपियों बन बन भटकती, कोई पता ना लगता, और बहुत विकल होके कई गोपी तो गिर जाती, धड़ाम से गिर जाती। दूसरी गोपी पानी से उनको चेतन करती, नहीं नहीं गिरो मत, अभी श्याम सुंदर मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। मानो ऐसी स्थिति हो गई है गोपियों की जैसे जल में लीन हो जाती है, जैसे जल के बिन मछली तड़प जाती है, ऐसे ही गोपी आज बिन श्याम सुंदर के तड़प रही है। आगे ढूंढते ढूंढते गई तो एक वृक्ष के नीचे श्री राधा बैठी है। गोपियों ने श्री राधा को देखा, थोड़ी चेतना आई कि अब मेरे श्याम सुंदर मिल जाएंगे, क्योंकि राधा जी के साथ होंगे। श्री राधा जी के पास गोपी पहुंची, राधा बताओ ना मेरे प्राण प्यारे कहाँ हैं? श्री राधा जी पवक पवक के रोने लगी। गोपियों, वही स्थिति तो हमारी हो गई है, वो हमें भी छोड़ के चले गए। श्री राधा हजारों गोपी बन बन में ढूंढते भटकते उस श्याम सुंदर को याद कर रहे हैं। श्याम सुंदर लौट आओ, अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, मेरे श्याम लौट आओ। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें क्या करे हमारी जान जाती है, हमारी जान जाती है, बता क्या करे तुम्हारी याद आती है, बता क्या करे। मीठी मीठी तालियों से गाओ ना, आप से। आहा, जय हो। तालियों के साथ
चलो जब को न चलने दे, रुको जब वो न रुकने दे, चलो जब वो न चलने दे, रुको जब वो न रुकने दे, जब जाएंगे तुम आओ, जब जाएंगे तुम आओ, बताओ क्या करें तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें बोलो राधा रानी की जय हो, श्री सीताराम भगवान की जय हो। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे, ऐसे नहीं जोर से बोलना पड़ेगा राधे, अरे मुस्कुरा के बोलो ना राधे राधे। मेरे प्यारे, आज गोपियों ने भगवान का स्तवन किया, भगवान का स्मरण किया और मेरे श्याम सुंदर पुनः गोपियों के पास पहुंच गए। श्री राधा रानी भगवान, श्री राधा रानी भगवान के साथ में महाराज मेरे प्रभु ने किया। सज्जनों, ये महाराज कोई और नहीं है, श्रीमद् भागवत का ये पांचों प्राण हैं। बहुत ध्यान से सुना, पांचों प्राण हैं भागवत के। प्राण कैसे हैं? भागवत एक ग्रंथ है जिसके एक एक रोम में श्री कृष्ण, एक एक श्लोक में श्री कृष्ण का निवास है। कोई ये पोथी या कोई किताब थोड़ी है, भागवत ही श्री कृष्ण है। और भागवत श्री कृष्ण जो हैं, उनके जो संपूर्ण शरीर में 5 प्राण हैं, वो 5 प्राण किसको कहा जाता है? वही श्रीमद् भागवत की लास्ट पंचाध्यायी, जिसको 5 अध्यायों में वर्णन किया गया है। इसको कहते हैं भागवत की लास्ट पंचाध्यायी। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 29वां अध्याय, 30वां अध्याय, 31वां अध्याय, 32वां अध्याय और 33वां अध्याय, ये 5 अध्याय जो हैं श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 29, 30, 31, 31, 32 और 33, ये पांचों भागवत के प्राण हैं। इसी में वर्णन है गोपी गीत का। भागवत में 5 गीतों का वर्णन है। 5 गीतों में सर्वश्रेष्ठ जो गीत है, जिसे हम आप कहते हैं भागवत का गोपी गीत, 19 श्लोक इसमें वर्णन किए गए हैं। भागवत के 31वें अध्याय में गोपी गीत का वर्णन आता है। जयति तेधिकं जन्मनाभिजा सयति इंदिरा सासुदतुहि दयति रे सुता दीक्षुता बोका त्वयिरितं समन्वते विजयं वदे।
श्री सरदुदासये साधु जाते सा सर से जोदरा श्री मुसादिसा सुरत नाथ ते शुल्क दास का वरद निघ्न तो नेह किम बधा। ये गोपी गीत है। गोपियों ने भगवान को, जब भगवान उनसे दूर हो गए थे तो 19 श्लोकों में इस गीत को गाया था। तब मेरे श्याम सुंदर प्रकट हुए थे। इस गोपी गीत का घर घर में पाठ होना चाहिए। हर जीव हर मनुष्य इसका पाठ करे। अलग से पुस्तक आती है, अलग से ना मिले तो भागवत के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में 19 श्लोकों में गोपी गीत का वर्णन है। इसका पाठ करिए। बड़ी सी बड़ी समस्याओं का हल केवल गोपी गीत में छुपा होता है। जब गोपी परेशान हुई तो गोपी गीत गाया और गीत गाते ही मेरे श्याम सुंदर प्रकट हो गए। इतनी शक्ति है इस गीत में, इतना बंधन है इस गीत में, इतना प्रेम है इस गीत में, इतना दुलार है इस गीत में, इतनी करुणा भरी है इस गीत में कि भगवान बंदे भी होंगे तो तुम्हारे पास आ जाएंगे। ये 19 श्लोक गाते देखिए। गोपी गीत, आहा अद्भुत गीत। गोपियों ने गीत के माध्यम से भगवान को रिझाया। आज भगवान गोपियों के साथ रहे, श्री राधा रानी के साथ रहे। एक बात कहें, राधा रानी कौन है? आप लोग सोचेंगे राधा रानी कोई और नहीं है, कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। शरीर अलग अलग है, कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है, कोई अंतर नहीं है। मेरे प्यारे, ब्रज की लाडली, ब्रज की प्यारी कोई और नहीं है, हमारी लाडली श्री राधा रानी है। बरसाने वाली, आप लोग बरसाने गए होंगे, लाडली राधा रानी को आपने देखा होगा। आज हमारी बरसाने वाली राधा रानी यही आपके सामने विराजी है, जो पूज्य गुरुदेव भगवान से हमें प्राप्त हैं। और ये राधा रानी कोई सरल नहीं है। ऐसी अद्भुत राधा रानी, ऐसी प्यारी राधा रानी जो सब कुछ देने में सामर्थ्य है। आप इनके सामने एक बार सच्चे मन से प्रार्थना कर लेना। हमारी राधा रानी हर प्रकार से सबका कल्याण करती हैं। सबकी इच्छा को पूर्ण करने वाली हैं हमारी श्री राधा रानी। उन पर उनकी कृपा होती है। मेरे प्यारे, इनसे तुम जो मांग लेते हो वो तुम्हें दे देती हैं। ऐसी अद्भुत राधा रानी का हम स्मरण करें। मेरी विनती यही है राधा रानी के पावर साए रखना, के पावर साए रखना, के पावर साए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी के पावर साए रखना, मैंने तुझको पुकारा ब्रज रानी, मैंने तुमको पुकारा ब्रज रानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा
सामने बैठी है राधा रानी, तुम्हारे सारे संकटों का हरण कर देंगे। दोनों हाथ उठाइए। तेरे बिना नहीं कोई हमारा, तेरे बिना नहीं कोई हमारा, तुझे सहारा श्याम तेरा, तेरे बिना कोई नहीं हमारा, तुझे सहारा श्याम तेरा, मारो या तारो खुशी तुम्हारी, तेरा सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित, कंस ने एक आपातकालीन सभा बुलाई। उस सभा में अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी से कहा, अक्रूर तुम मथुरा से वृंदावन चले जाओ और वृंदावन से कृष्ण कन्हैया को मथुरा ले आओ, यहां हम उनको मार देंगे। अक्रूर जी ने मना किया तो ये दुष्ट बोला, हम तुम्हें अभी मार देंगे। डरते हुए श्री अक्रूर जी मथुरा पहुंचे और मथुरा में कृष्ण बलराम को रथ पर बैठा के मथुरा लाए और मथुरा में यमुना स्नान करते समय उन्होंने दर्शन कराया। और दर्शन रथ पर बैठा के भगवान को मथुरा ले आया गया और मथुरा में कंस के उच्च सिंहासन पर भगवान जाने लगे तो कुबलियापीड़ नाम का हाथी मिला, उस हाथी का उद्धार किया और चाणूर मुष्टक को भगवान ने मल युद्ध से पछाड़ा और कंस के उच्च आसन पर पहुंचे, कंस के केस पकड़े और केस पकड़ के धरती पर पटका, मुष्टि का प्रहार किया। वक्षस्थल में जैसी मुष्टि मारी, कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। बोलो कंस निकंदन भगवान की जय हो। कंस का भगवान ने वध किया। अपने माता पिता देवकी वसुदेव को कारागृह से मुक्त कराया और कारागृह से निकाल के उन्हें प्रणाम किया। भगवान मथुरा में रहने लगे। एक दिन इन्हें ब्रज की याद आई तो उद्धव को ब्रज में भेजा। उद्धव तुम ब्रज चले जाओ, ब्रज में हमारी गोपियों को हमारा संदेश दो। गोपियों के पास उद्धव पहुंचे। गोपियों का उद्धव का बड़ा संवाद हुआ और गोपी उद्धव संवाद की चर्चा बड़ी विस्तार से है, बड़ा आनंद को देने वाली है। गोपियों से उद्धव कहते, अरे गोपियों वो ब्रह्म है, वो अविनाशी है, वो अचल है, तुम उनके लिए मत रो। गोपी कहती है, अरे उद्धव अगर वो ब्रह्म है तो हमारे यहाँ माखन कैसे खाया? अगर वो ब्रह्म था तो हमारे घर कैसे आया? उद्धव तुम भय बोले पाती लेके आए दौड़े। हे उद्धव तुम भय बोले जो उसकी पाती लेके आए दौड़े।
बहुत समझाया। गोपी कहती कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो मन, कृष्ण मन कृष्ण तन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही सुकाम है। हे उद्धव, वो तो मेरे प्राण प्यारे हैं, मेरे श्याम सुंदर हैं, हम उनके बिना नहीं रह सकती। उसी बीच में काला भौरा आया। गोपी उद्धव की बात चल रही थी, एक काला भौरा वहां मडराने लगा। श्रीमद् भागवत में जो 5 गीत हैं, उन 5 गीत में एक गीत ये बन गया भंवर गीत। वो भौरा जब आया तो उसको भंवर गीत के नाम से सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को सुनाया। मध के तब बंधो मान संग संग, गोपी उस भौरे से कहती रे भौरे तू मुझसे दूर हो जा। वो श्याम भी काला था, तू भी काला है, वो मुझे छोड़ के चला गया, तू भी काला है, मुझसे दूर रहना, मुझे काले व्यक्ति अब पसंद नहीं है। ऐसो जो मैं जानती पीति करे दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती, नगर ढिढोरा पीटती, प्रेम न करियो कोय। हे भौरे, यदि मैं ऐसा जानती कि उस श्याम सुंदर से प्रेम करने का ये परिणाम होता है, तो मैं सबसे कह देती गोपियों प्रेम मत करना। ऐसो जो मैं जानती, भौरे से लड़ रही है गोपी, उद्धव की बुद्धि खराब हो रही है। भौरा और भगवान, उद्धव ने फिर गोपियों को समझाया, गोपियों वो ब्रह्म है, उसके लिए मत रो मत रो। गोपी कहती उद्धव तुम भय बोले पाती लेके आए दौरे, लग जाओ मैं उस श्याम सुंदर से। उद्धव उद्धव मन न भय 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, को राखे अब ईस। उद्धव मन न भय 10-20, उद्धव एक मन का वो श्याम सुंदर ले गया, अब और मन मेरे पास नहीं है कि मैं तेरे ब्रह्म में लगा दूं। रोती बिलखती गोपी धड़ाम से गिर जाती। जब तक एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई, अरे सुनती हो मैंने पूतना मार दी, अरे सुनती हो मैंने अगासुर मार दिया, अरे सुनती हो मैंने बकासुर मार दिया। कोई गोपी कुछ कहती, कोई गोपी कुछ कहती। मानो ऐसी स्थिति गोपियों की है जैसे कोई पागल हो गई हो। एक तो दौड़ी दौड़ी आई और बोली देखो ना मेरी मटकी पर श्याम सुंदर बैठे हैं, मेरे माखन को खा रहे हैं। जब तक वो गोपी कहती गोपी तू धन्य है जो तेरी मटकी पर श्याम सुंदर बैठ के माखन खा रहे हैं। सुखदेव स्वामी कहते उसी समय वो गोपी धड़ाम से धरती पर गिर जाती। रोती बिलखती गोपियां उद्धव के सामने कहती उद्धव मन न भय 10-20, हतो सो गयो श्याम संग, को राखे अब ईस। उद्धव मन न भय 10-20, हमारे 10-20 मन नहीं है, एक था वो श्याम नहीं।
एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई और गोपियों के झुंड में खड़ी हो गई। अरे सुनती हो, आज मेरे सपने में श्याम सुंदर आए थे, मेरे सपने में श्याम आए थे, मेरी पहिया पकड़ी और बोले गोपी माखन खिला। एक गोपी बोली, तुम सुनती हो, आज मेरे स्वप्न में भी श्याम सुंदर आए थे, मेरे घर की मटकियों का माखन खा गए। गोपी ऐसे अपने स्वप्न सुना रही हैं, उद्धव के कान खड़े हो गए। चुप है उद्धव, कुछ नहीं बोलते उद्धव। गोपी आई और अपने अपने स्वप्न को सुनाती हैं। श्री राधा जी से एक गोपी बोली, राधा तुम भी तो बताओ, तुम्हारे स्वप्न में श्याम नहीं आते क्या? तुम भी तो अपना स्वप्न सुनाओ। श्री राधा जी फपक फपक के रो पड़ी, गोपियों तुम धन्य हो, जो तुम्हें नींद आती है, तो नींद आने पर तुम्हें श्याम सुंदर आ जाते हैं। गोपियों तुम धन्य हो। फपक फपक के श्री राधा रानी रोती। गोपी बोली, तुम भी तो अपना स्वप्न बताओ। गोपी कहती, श्री राधा रानी कहती, गोपियों जब से श्याम सुंदर ने वृंदावन छोड़ा है, जब से बैरन नींद ही नहीं आई, तो स्वप्न कहां से आए? नींद ही नहीं आती। जब से श्याम गए हैं, जब से आंखों की नींद ले गए, सोई नहीं तो स्वप्न कैसे आए? गोपियों तुम धन्य हो। गोपी भगवान से, राधा रानी भगवान से कहती, कन्हैया एक बार यदि तुम राधा बन के देखो तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि राधा क्या है। तुम तो कान्हा बन के ब्रिज को छोड़ के चले गए, एक बार श्री राधा जी बन के देखो तो समझ आएगा। उद्धव बहुत समझाते गोपियों को, गोपी नहीं समझती। उद्धव सूदो हो चलो, सुनी गोपियन के बोल। उद्धव सूदो हो चलो, सुनी गोपियन के बोल। ज्ञान बजाई डुंडुबी, प्रेम बजायो ढोल। जहां हम लोग हर साल वृंदावन में कथा करते हैं, वो गोपी उद्धव संवाद है, उसी का नाम ज्ञान गुदड़ी है। ज्ञान गुदड़ी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ गोपियों ने उद्धव के ज्ञान को गुदड़ी कर दिया। अनपढ़ गंवार गोपियों ने बृहस्पति के शिष्य उद्धव के ज्ञान को गुदड़ी कर दिया। उद्धव ने गोपियों को प्रणाम किया, उनके चरणों की रज अपने मस्तक पर लगाई और विधाता से, परमात्मा से प्रार्थना की, हे भगवान मुझे बार बार वृंदावन का वास देना, मुझे आप वृंदावन का वृक्ष बना देना, वृंदावन का कुछ भी बना देना, लेकिन इन गोपियों के चरणों की रज मेरे माथे पर लगती है। मोर जो बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, मोर जो बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, मोर जो बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, भिक्षुक बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, भिक्षुक बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, बंदर बनाओ तो बनाओ वृंदावन को। ऐसा वृंदावन में मेरे प्रभु आनंदित होते हैं, ऐसी गोपियों का उद्धव संवाद होता है।
आगे कंस की 2 पत्नी थी अस्थि प्राप्ति, जरासंध की बेटी थी। 17 बार भगवान को हरा दिया, 18वीं बार भगवान ने जरासंध को हराया। हार गए, रण छोड़ के भागे, रण छोड़ बने, द्वारकाधीश बने और बलराम जी का विवाह देवती जी के साथ हुआ और हमारे कृष्ण कन्हैया का विवाह रुक्मणी जी के साथ संपन्न होता है। बोलो रुक्मणी वल्लभ भगवान की जय हो। राजा भीष्म को नामम, भीष्मक नाम के राजा की एक पुत्री हुई जिसका नाम रुक्मणी जी हुआ। रुक्मणी जी का विवाह शिशुपाल से हो रहा था। आज उन्होंने एक पत्र भेजा, भगवान को पत्र पहुंचा। श्रुत्वा गुणं भुवन सुंदरम दृढ़वतां दे, सुंदर पत्र पहुंचा। भगवान ने पत्र देखा कि गौरी पूजन के लिए निकलेगी। आज भगवान ने सुंदर श्रृंगार किया, मुकुट धर सांवरे। महाराज बड़ा सुंदर श्रृंगार करके मेरे प्रभु पहुंचे और यहाँ रुक्मणी जी गौरी पूजन के लिए निकल रही हैं। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मीठी मीठी तालियों से गाइए रुक्मणी वल्लभ भगवान की। सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई। सतगुरु ने मेरी गिरी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी गिरी रे सगाई। उनको बुला के अकेले बातों कराए दो, उनको बुला के अकेले बातों कराए दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। पहन चूड़ी जो रंग नाही छूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो रंग नाही छूटे। प्रीत कथा का जो कबहू न टूटे, प्रीत कथा का जो कबहू न टूटे। ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न
सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। बोलो रुक्मणी वल्लभ भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। आज भगवान का विवाह उत्सव है और कथा का यही विराम है। कल सुबह कथा में आप सबको पाठ पूजन के माध्यम से कथा चलेगी। 12 बजे से हवन पूजन है। जिन लोगों को हवन पूजन करना है आप लोग व्रत रखें। हाँ, कोशिश करें व्रत रखें, ना सदे तो रोटी भी खाएं, कोनो जबरदस्ती नहीं है। 12 बजे से 2 के मध्य में हवन होगा। आप लोग 12 से 2 के बीच में हवन के लिए पधारें। जिन लोगों को हवन करना है कल हवन होगा, पूजन हवन, कथा का विराम और कथा की कल विदाई आदि होगी। ठीक है, तो कल कथा का विश्राम है। 12 बजे से हवन है, आप लोग पधारिए। और सप्ताह है 7 दिन की कथा, 7 दिन की कथा पूर्ण हो गई। भगवान ब्रह्मदेव की खूब कृपा रही। हमारे मुख्य यजमान श्रीमान जज्जू अवस्थी जी खूब आनंद पूर्वक सप्ताह कथा के यजमान रहे। इससे पूर्व में भी हमने कथा करी और आप हंसादेव बाबा के यजमान रहे। खूब महती कृपा हमारे दादा पर ब्रह्मदेव की बनी रहे। इसी तरह नित्य निरंतर वो यज्ञ अनुष्ठान कथा करवाते रहे और अवस्थी परिवार पर खूब ब्रह्मदेव का आशीर्वाद, संपूर्ण नगर में भक्तों के ऊपर खूब ब्रह्मदेव का मंगल आशीर्वाद, संपूर्ण नगर में सुख हो, शांति हो, ऐश्वर्य हो, समृद्धि हो। और हमारी राधा रानी बालकृष्ण महाप्रभु पधारे हैं तो इनकी भी कृपा आपके परिवार पर विशेष रूप से हो, ऐसा हमारी राधा रानी का भी आशीर्वाद है। प्यारे भक्तों, आज कथा का रुक्मणी विवाह के साथ संपन्न है। यहाँ रज्जू को कुर्सी इतने डलवा लो, राधा रुक्मणी जी की इतने बुला लो, भैया विजेंद्र यहाँ बुला लो, और रुक्मणी जी की कुर्सी और माल्यार्पण करवाएं। भगवान का माल्यार्पण हो और एक गीत में विवाह उत्सव हो, आरती हो। इसके बाद फिर डीजे साउंड में बढ़िया भजन बजते हैं। सीताराम भगवान की जय। दक्षिण में तो नहीं आ रही कुर्सी है, तो ऐसे घुमा दो, सामने कर दो जनता का। दक्षिण में ना आवे जी में। ठीक है, बैठा लो, दोनों झांकियों को ले आओ। माला दे दो भैया, माला दे दो, माला पर आवे। आप लोग फिसल जाओ, थोड़ी जगह दे दो, इसे सामने लगना है। उठो, आप लोग खड़े हो जाओ। इस कथा का लाइव प्रसारण चल रहा है। आप लोग मोबाइल, जिनके पास यूट्यूब मोबाइल आप लोग देखते हैं, उन मोबाइलों पर ये कथा लाइव चल रही है। अपने रिश्तेदार, बंधुओं को, कुटुंब को, परिवार को, रिश्तेदारों को ये कथा आप लिंक के माध्यम से भेज सकते हैं कि यह कथा हुई है। ये कथा लाइव चैनल पवन रेछालिया,
यानी हमारी नाम से जो चैनल है उस चैनल पर इस कथा का लाइव प्रसारण है। सो आप लोग खूब प्रेम पूर्वक इस कथा को रिश्तेदार, बंधु, कुटुंब, परिवारों में भेजें। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करें। और हमारे चैनल पर कई कथाएं डली हैं, विष्णु पुराण, राम कथा, शिव कथा, दुर्गा कथा, जो हमने जितनी भी कथाएं करी हैं सब यूट्यूब चैनल पर हैं। वृंदावन में जो हमारी कथाएं होती हैं वो भी यूट्यूब चैनल पर हैं। तो आप लोग यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर बनके आने वाली और कथाओं का भी आनंद ले सकते हैं। आगामी जो भी कथाएं होती हैं सब यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण कराई जाती हैं। तो कोई भी हमारी ऐसी कथाई नहीं हम करते जो लाइव प्रसारण ना हो, जिसमें व्यवस्था कमजोर हो। लेकिन हमारा दादा का बहुत प्रेम है। दादा जैसे हमको पकड़ लेते हैं वैसा हम उन्हें कह देते हैं कि ठीक है। माल्यार्पण करवाओ पहले। हरि बोल। माला रुक्मणी जी और कृष्ण जी को दो, पहले खड़े हो जाएं रुक्मणी कृष्ण जी। हरि बोल। पहला हो माला। श्री रघुवर कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुवर कमल नयन को पहनाओ सभी लोग खड़े हैं, खड़े रहें, आरती में सम्मिलित रहें। और भगवान की महती कृपा, आज की कथा का विराम ब्रह्मदेव की महती कृपा आप सब पर खूब खूब बनी रहे और आनंद से आनंद की कृपा बरसती रहे। जहाँ स्वयं श्री बालकृष्ण लाल द्वारकाधीश श्री राधा रानी विराजी हों वहाँ तो कृपा होनी ही है। आइए हम सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होके आरती चालू करें। श्री राधे। आरती प्रज्वलित हो गई, खड़े हो जाइए, आरती करिए। हरि बोल। हरि ओम, हरि ओम। चंद्रमान हो सूर्यो जाए तो सुप्राभाई च प्राणश
श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से आरती, पापियों को पाप, पापियों को पाप से आरती। ताली बजा के गाइए भागवत भगवान की। अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला। ज्योति जगाने वाला है, अब ज्योति जगाने वाला है, अब ज्योति जगाने वाला है। हरि भाव यही, हरि भाव यही, हरि भाव यही, सबसे मंगल की आरती। पापियों को पाप से आरती, आदित्य भगवान की आरती। पापियों को पाप से आरती। शांति जी के पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने, ये सुख करने, ये दुख हरने, मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से आरती, पापियों को पाप से आरती। मधुरी बोल सत्य पंक्ति खोल, सत्य मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुरी बोल सत्य पंक्ति खोल, सत्य मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही, राम यही, भज राम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, पापियों को कर्पूर